इस चुनाव में एक सीट ऐसी है जिसकी चर्चा अभी तक खत्म नहीं हो रही है। हर ओर से पूरे देश में एक ही सीट की चर्चा है। वह सीट है फैजाबाद की अयोध्या सीट, जहां पर भाजपा की हार कोई हजम नहीं कर पा रहा है। हर ओर से ये चर्चा हो रही है कि आखिर भाजपा अयोध्या की सीट हार कैसे गई, ऐसी कौन सी कमी रह गई जो अयोध्या सीट हारनी पड़ी। अयोध्या के लिए क्या नहीं किया सरकार ने, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आम चर्चा है। वहां पर भव्य अभी मंदिर ही बना है। लोगों का जो जाने का, जो दर्शन करने का है, जो तांता लगा हुआ है, बंद नहीं हुआ है। इसके बाद अयोध्या वासियों की कोई कमी रही होगी कि वहां पर भाजपा का जो प्रत्याशी है वह हार गया। ऐसी चर्चाएं पूरे देश में अनवरत आज तक चल रही हैं, जबकि रिजल्ट आए 2-3 दिन गुजर गए। इस बीच एक और खबर आई है कि भाजपा की हार लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं और अयोध्या वासियों को गाली देने में लगे हैं। और जो इनको गाली देने वाले लोग थे अयोध्या वासियों को, उनमें से दक्ष चौधरी, अन्नू चौधरी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हिंदू रक्षा दल से संबंध रखते हैं। दक्ष ने ही दिल्ली में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं कन्हैया कुमार, उनको थप्पड़ मारा था। और गाजियाबाद की जो पुलिस अधिकारी हैं, मीडिया को उन्होंने जानकारी दी। उसने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्हें मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दक्ष चौधरी और अन्नू चौधरी वही शख्स हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को चुनाव दौरान, जब कन्हैया कुमार चुनाव का प्रचार कर रहे थे, उस समय उन्हें थप्पड़ मारा था। और वह थप्पड़ मारने की वजह भी बड़ी चर्चा का विषय रही। खैर, राम मंदिर निर्माण और अयोध्या में विकास की बयान का दावा करने वाली भाजपा फैजाबाद सीट से करारी हार का सामना कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को लगभग 55,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। भाजपा इस हार के, जो भाजपा की ये हार हुई है, इसकी पूरी देश में चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर के चौराहों तक, चाय की टपरी तक, पान की दुकानों तक और एसी में बैठे हुए लोगों तक यह चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। हर ओर एक ही बात, भाजपा अयोध्या कैसे हारी, हार की वजह क्या रही। सभी के अपने अलग अलग दावे हैं। यह ठीक है, करना भी चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, मंथन भी करना चाहिए, आम लोगों को भी करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए, पार्टियों को भी करना चाहिए, प्रत्याशियों को भी करना चाहिए। लेकिन यह तो बहुत गलत है कि अयोध्या वासियों को गाली दी जाए। कुछ तो रहा होगा, इस पर विचार होना चाहिए कि ऐसा कौन सा कारण था कि अयोध्या वासी ने भाजपा का साथ नहीं दिया, सपा का साथ दिया। ऐसा क्या कारण था कि हो सकता है पार्टी से इतर कोई बात हो,
प्रत्याशी की कोई बात हो कि भाजपा प्रत्याशी को समर्थन ना देके सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया। पार्टी से इतर भी हो सकता है, प्रत्याशी तक हो सकता है, या और भी कारण हो सकते हैं। उन पर चिंतन हो, उन पर मनन हो, उन पर मंथन हो और जो कमी रह गई है उसको दूर करने का प्रयास हो। लेकिन अयोध्या वासियों को गाली देना ये कहां तक उचित है? इस पे विचार हो। खैर, उन अयोध्या वासियों को गाली देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह जो चर्चा है कब खत्म होगी अयोध्या की, यह तो समय जाने या राम जाने।